मार्च के माह में यदि आपका खेत खाली और फसल लगाने की प्लान कर रहे हैं तो एक ऐसी बढ़िया फसल लेके आया हूँ जिसे लगाने पर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि चैनल पे नए हैं तो फॉलो जरूर करें और हमारे साथ जरूर बने रहिए। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी वो जो कहीं भी ना हो, और वो फसल है हमारी मूंग की फसल। तो सबसे पहले बुआई समय की बात करते हैं। तो मूंग की फसल आप गर्मी के दिनों में लगाना चाहते हैं तो 25 फरवरी से ले जाके 25 मार्च, आप चाहे तो 30 मार्च तक भी लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ मानसून लेट है तो। वहीं किसान भाइयों, यदि आप बारिश में लगाना चाहते हैं तो यही फसल आप मानसून के बाद लगाइए। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। तो लगभग भारत के हर प्रकार की मिट्टी में मूंग की फसल की जा सकती है। वहीं किसान भाइयों, खेत की तैयारी की यदि बात करें तो आपको कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। यदि आप पंजी कर रहे हैं या कल्टीवेटर कर दिया, आपके खेत में मोटे मोटे पत्थर हो रहे हैं तो आप रोटेवेटर कर दीजिए। अन्यथा बारीक मिट्टी है तो उसमें भी आप आसानी से मूंग की बुआई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बुआई विधि। तो आप दो प्रकार से बुआई कर सकते हैं, एक तो हाथ के छिड़काव से और आप चाहे तो शिड्ल से भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप शिड्ल से बुआई करते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 इंच से 14 इंच के बीच रखनी है। यह दूरी आपके खेत पर निर्भर करेगी। हल्का खेत है तो कम रखे और खेत भारी है तो यह दूरी आपको ज्यादा बनाए रखनी है। वहीं किसान भाइयों, प्रति 1 एकड़ बीज दर हमें 10 किलो से 12 किलो रखना है। वहीं किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप शिड्ल से बुआई कर रहे हैं तो डोरे चला के खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि आप पहले से ही खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो पेंडामेथिन का इस्तेमाल कर दीजिए पहले पानी के आगे आगे। यदि आप ये नहीं कर पाए हैं तो पहला पानी दूसरा पानी दे दीजिए। उसके पश्चात आप इमिजाथाइपर और साथ में एजिल दोनों को मिक्स करके डालेंगे तो पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, ये तो हमारी सारी ऊपरी बातें हो गई। अब एक खास बात है कि हमें कौन सी किस्म की वैरायटी का चयन करना है जिससे हमारा उत्पादन काफी अच्छा मिले। किसान भाइयों, कोशिश कीजिएगा कि येलो मोजेक रोधक हमें बीज का चयन करना है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं पीला मोजेक रोधक कुछ अच्छी किस्म है। तो सबसे पहली किस्म है शिखा IPM 410 जो कि 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगली किस्म है MH 1142 जो कि 63 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगली किस्म है IPM 2-3 जो कि 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगली किस्म है स्टार एग्री 444 जो कि 60 से 65 दिनों में पककर तैयार होती है। अब हमारी जो लास्ट किस्म है वो है विराट IPM 205 जो कि 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी किस्में, यदि आपके किसी परिचित मित्र ने लगाई है जिनका अच्छा उत्पादन रहा है तो आप उस किस्म का भी चयन कर सकते हैं। अब सिंचाई की बात करते हैं तो किसान भाइयों, सिंचाई इसमें 5 से 7 लगेगी जो कि आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करती है। वहीं आप सिंचाई फ्लड से, ड्रिप से या फिर आप चाहे तो स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए किसान साथियों, बेसल डोज की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर SSP का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो खेत बना रहे उस समय पे प्रति 1 एकड़ 100 किलो SSP इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आपने बुआई कर दी है मूंग की, उसके पश्चात आप SSP डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें NPK लेना है प्रति 1 एकड़ 30 किलो और उसमें आप 10 किलो से ले जाके 12 किलो तक पोटाश का इस्तेमाल कर लीजिए। वहीं आपने मूंग में पहला पानी दे दिया, आपकी मूंग निकल कर बाहर आ गई है तो उस समय पे आप यूरिया, जाइम और सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मूंग की ग्रोथ काफी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। मूंग की फसल में लगने वाले कुछ खास रोग व उनकी रोकथाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा व्हाइट फ्लाई का अटैक देखा गया है और इसी के साथ में येलो मोजेक का। तो व्हाइट फ्लाई से बचाव करने के लिए किसान भाइयों, हमें शुरू से ही इमिडाक्लोप्राइड या बाइफेरेंथ्रिन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर जो आप एक पानी दे रहे हो उसके बाद स्प्रे कर देते हैं तो आपका जो पत्ता है पूरा खुला हुआ रहेगा। अन्यथा पत्ते में एक बार सिकुड़न या फिर जैसे कि मैंने कहा था व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, एक बार अटैक हो गया तो आपका मूंग वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। किसान भाई, आगे बढ़ते हैं, उत्पादन की बात करें तो प्रति 1 एकड़ 5 कुंटल से 7 कुंटल तक देखा गया है, जो कि आपकी किस्मों पर भी निर्भर करेगा। और साथ में यदि मौसम अच्छा रहा तो उत्पादन आपको और बढ़ावा मिलेगा। यदि रेट की बात करें तो इसका रेट 7,000 से 8,000 रुपये प्रति कुंटल तक रहता है, पर मार्केट के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और किसान मित्रों से जरूर साझा करें ताकि उन्हें मार्च के माह में एक अच्छी फसल का चयन करने का मौका मिले।